वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के भूगोल में हमारी राजस्थान की वनस्पति को लेकर बात चल रही थी, जिसमें पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है। आज ये तीसरी क्लास है हमारी। तो चलिए क्लास को निरंतर करते हैं। वो इस आ रही है, सभी को एक बार बता दीजिएगा, फिर क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान में वन संपदा को लेके हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की वनस्पति को लेके। सबसे पहले हम बात करते हैं खेजड़ी को लेके। तो वानस्पतिक नाम है इसका प्रोसोपिस सिनेरिया। उपनाम को लेकर अगर हम बात करें तो राजस्थान का गौरव। वहीं हम बात करें ग्रंथ में इसको समी नाम दिया गया है। राजस्थान का कल्प वृक्ष भी इसको कहते हैं। साथ ही में हम बात करते हैं जाटी सीमलो, यानी कि राजस्थान भाषा में इसको सीमलो नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष इसको घोषित किया गया। राजस्थान का कल्प वृक्ष इसको खेजड़ी को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है जो कल्प वृक्ष का जो पेड़ होता है उसके नीचे अगर हम कुछ बैठ के अपनी विश मांगे तो वो विश जरूर पूरी होती है। तो हमारे राजस्थान का तो कल्प वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। क्योंकि जब अकाल पड़ा था उस टाइम पे इस पेड़ ने हमारी क्या की थी, बहुत मदद की थी। इनकी पत्तियां लूम या लूंग कहलाती है। फल को लेकर बात करें तो इसमें सांगरी लगती है। सूखने के बाद, यानी कि जब ये सांगरी सूख जाती है तो उसको खोखा कहते हैं। यानी कि इसका जो फल है उसको सांगरी कहते हैं। जैसे ही सांगरी सूख जाती है उसके बाद वो खोखा कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है। ये आप वृक्ष देख पा रहे हैं जो कि है खेजड़ी का वृक्ष। खेजड़ी परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। ये रही हमारी सांगरी, इसमें लगती है। जब ये सूख जाती है तो इसको खोखा कहते हैं। आगे हम बात करते हैं 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। सुंदरलाल बहुगुणी ने टिहरी बांध उत्तराखंड को लेकर 1973 में चिपको आंदोलन चलाया था। ये रहे हमारे सुंदरलाल बहुगुणी जी, जिसमें खेजड़ी वृक्ष को इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत मानते हैं। यानी कि जब ये आंदोलन हुआ तो खेजड़ी वृक्ष को इस आंदोलन का क्या माना गया, प्रेरणा स्रोत मानते हैं। ये आप देख रहे हैं टिहरी बांध उत्तराखंड में जो है, इन्होंने क्या किया, चिपको आंदोलन चलाया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वनस्पति को लेके, जो कि रहेगी, हम खेजड़ी को पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो वनस्पति है वो रहेगा हमारा रोहिड़ा। वानस्पतिक नाम को लेकर बात करें तो टिकोमेला अंटुलेटा। वहीं हम बात करें उपनाम को लेकर तो राजस्थान का सागवान या फिर मरूटीका इसको कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प इसको घोषित किया गया।
अभी हमने इससे पहले खेजड़ी पढ़ा था, उसको जैसे 31 अक्टूबर 1983 में घोषित किया गया था, तो सेम ही इसकी डेट रहेगी 31 अक्टूबर 1983। तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, डेट इजीली आपको याद रह जाएगी। इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चित्र में। ये रहा रोहिड़ा का वृक्ष। इसके बाद हम बात करते हैं साल या सालर वन। अरावली की ढालों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। उपयोग इसका किस में किया जाता है तो बताएंगे हम। पैकिंग सामग्री के डिब्बे बनाने में और माचिस बनाने में किया जाता है। जैसे कि जब हम किसी सामान को पैकिंग करते हैं, उसके लिए जब कार्टून तैयार करते हैं, तो उसमें साथ ही में माचिस बनाने में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सालर का चित्र भी आप देख पा रहे हैं, इस वृक्ष को आप देख पा रहे हैं, इस वनस्पति को आप देख भी पा रहे हैं। साथ ही में सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, सर ने पिक लगा के बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को इजीली समझाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये वन गोंद का अच्छा स्रोत है। आप देख पा रहे हैं चित्र में, इस प्रकार से इसमें से गोंद निकलता है। इसमें सालर वृक्ष की अधिकता होने के कारण इन्हें सालर वन भी कहते हैं। अन्य वन को लेकर बात करें तो ढोंक, धावड़, वही हम बात करें कठीरा, धोक, धावड़, कठीरा। सालर वन जो कि उदयपुर में सर्वाधिक होते हैं। उसके बाद हम बात करें राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अलवर, अजमेर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम ढाक या प्लासवन को लेके। वानस्पतिक नाम को लेकर बात करें तो ब्यूटिया, देखिए कितना सुंदर लग रहा है फल, ये वनस्पति भी देखने में, देखिए ये कितना सुंदर फूल लग रहा है इसका, है ना। मानो स्पर्मा, लाल रंग का फूल होने के कारण, देख पा रहे हैं आप चित्र में कि लाल रंग का फूल है, होने के कारण इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं, यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। इसकी लकड़ी जलने एवं कोयला बनाने में, इसकी लकड़ी जलाने एवं कोयला बनाने में क्या आती है, काम आती है। कोयला भी बनाया जाता है, जब जलता है तो उससे कोयला बन जाता है, उसको काम में लिया जाता है। ये उन मैदानी व पठारी भागों में पाए जाते हैं जहाँ धरातल कठोर व पथरीला यानी कि कंकरीले हैं। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में इन वनस्पति की अधिकता है। इसके अलावा उदयपुर, सिरोही, अलवर, अजमेर जिलों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंदनवन। चंदनवन में अगर हम बात करें तो हल्दी घाटी, नाथद्वार, राजसमंद, यहाँ पे चंदन के वन पाए जाते हैं। एक नोट आपको याद रखना है कि सागवान वन, रोहिड़ा, सालर, शीशम वन से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। वहीं हम बात करें धोकड़ा, बेर, बबूल, खेजड़ी से ईंधन जलाने वाली लकड़ियाँ प्राप्त होती है।
ये आप देख पा रहे हैं चंदन। चंदन का पेड़ आप जानते ही हैं सभी कि बहुत ठंडा होता है, तो इस पे क्या रहते हैं, सर्प शांप चिपके हुए रहते हैं। आपने देखा होगा जो साधु संत होते हैं वो चंदन का टीका लगाए रखते हैं माथे पे। मैं भी लगाती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। हम माथे पे चंदन का टीका लगाए रखते हैं कि ताकि उसमें क्या होता है कि माथा हमारा क्या होता है, शांत होता है। तो वो लोग तो जो साधु संत होते हैं वो तो रखते ही हैं हमेशा। उसके बाद हम बात करते हैं बांस। आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं इसको, जैसा कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं। ये रहा बांस, ये बांस रहा। और आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहा जाता है। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है तो बताएंगे हम, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा जिले में है सर्वाधिक। यह विश्व की सर्वाधिक तेज बढ़ने वाली घास है। जी हाँ, बिल्कुल, जो बांस है इसको घास का दर्जा दिया गया है। तो ये क्या है, विश्व की सर्वाधिक तेज बढ़ने वाली घास है। उसके बाद हम बात करते हैं बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया, जिसका 2015-16 में नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय बांस मिशन। 1 हेक्टेयर में बांस की खेती से होगी बम्पर कमाई। यानी कि क्या हुआ, जो बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसमें 2015-16 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी बांस मिशन कर दिया गया। नेक्स्ट है गोंद। खेजड़ी, बबूल, नीम, पीपल, सालर, ढाक से गोंद प्राप्त होता है। चौहटन, बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आंवला। ये एक झाड़ी है जो जोधपुर, पाली जिलों में पाई जाती है। उपयोग को लेकर बात करें तो चमड़ा साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तेंदू। स्थानीय नाम है इसका टीमरी। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टीमरी क्या है, तो आपको याद रखना है कि तेंदू का स्थानीय नाम क्या है, टीमरू है। एग्जाम में पूछेंगे सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कि टीमरू क्या है, तो आपको बताना है कि टीमरू तेंदू का स्थानीय नाम है। इसके पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू के वृक्ष झालावाड़, बारा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में पाए जाते हैं। इस प्रकार के देखिए ये पत्ते रहते हैं इसके, और इनसे क्या की जाती है, तैयार बीड़ी तैयार की जाती है। ये पूरा आप इस पेड़ को देख सकते हैं, इस प्रकार से ये होते हैं। अब हम बात करेंगे मयूर बीड़ी कारखाना। सरकारी यानी कि जो कहाँ पे स्थित है, टोंक में है। तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण राजस्थान राज्य में 1974 में किया गया था। इसके तहत तेंदू पत्ते का व्यापार केवल राज्य सरकार ही कर सकती है।
याद रखना है आपको। अब पढ़ना है हमें खैर, यानी कि कथोड़ी जाति के लोग तने की छाल को उबालकर हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करते हैं। खैर सर्वाधिक उदयपुर, सलुम्बर जो कि नया जिला बना है, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर जिले में पाए जाते हैं। महुआ, आप चित्र में देखिएगा महुआ। लग रहा है ना जैसे हमारे यहाँ पे टिंडे होते हैं उस प्रकार का फल। टिंडे होते हैं, ऐसा लग रहा है कि उस प्रकार का कोई ये फल है जैसे टिंडे होते हैं। टिंडे की सब्जी आप सबने खाई होगी। टिंडे बोलते हैं जिनको हम, है ना। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है ये। इससे देसी शराब यानी कि मावड़ी शराब बनती है। बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की ये शराब, मावड़ी शराब, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है अर्जुन वृक्ष को लेकर, जो कि एक औषधीय पौधा है। सर्वाधिक अगर बात करें तो झालावाड़ में पाया जाता है ये, और उसके बाद उदयपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अश्वगंधा। ये भी क्या है, एक औषधि पौधा है। इसके उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह पौधे की जड़ से, यानी कि इस पौधे की जड़ से क्या बनाई जाती है, दवाइयाँ बनती है। कोटा संभाग में इसकी खेती होती है। किस संभाग में है जो अर्जुन वृक्ष की क्या होती है, अश्वगंधा की खेती होती है? तो याद रखना है आपको, कोटा संभाग में इसकी खेती होती है। ये रहा, देखिए आप अर्जुन वृक्ष को देख सकते हैं चित्र में, और ये रहा हमारा अश्वगंधा पौधा। अच्छा, आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि अर्जुन जो ये वृक्ष है ये किस प्रकार का आपको लग रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सहतूत। इस पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम की खेती को टरस पद्धति कहते हैं। आड़ू, इसकी लकड़ी से कठपुतली बनती है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं सहतूत, देखिए इस प्रकार से क्या छोड़े जाते हैं, इस पे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। जब हम बहुत छोटे थे, जो हमारा घर था उसमें भी एक सहतूत का पेड़ था जो काफ़ी बड़ा था। हम पूरे मोहल्ले के बच्चे वहाँ पे हमारे खेलने आते थे और हम उसको बहुत खाया करते थे। तो इस चित्र को देख के वो चीज़ याद आ गई। हम बात करेंगे अजमेर में 1000 वर्ष पुराने कल्प वृक्ष के 2 पेड़ हैं, जहाँ हरियाली अमावस्या को मेला लगता है। देखिएगा आप चित्र में, ये अजमेर कल्प वृक्ष है और यहाँ पे क्या होता है, हरियाली अमावस्या को, हरियाली जो अमावस्या आती है उस दिन यहाँ पे क्या होता है, मेला लगता है। रखत यानी कि बिना जुता हुआ खेत। काकड़ यानी कि खेतों की सीमा जिसमें पेड़ लगे हों, उसको कांकड़ कहते हैं। वहीं हम बात करें डांग और रुद्ध वनों के संरक्षण से संबंधित है, यानी कि डांग और रुद्ध वनों के
संरक्षण से संबंधित है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी एक क्लास और होगी और इस प्रकार से जो राजस्थान में वन संपदा टॉपिक है हमारा वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।